हेलो गाइस, मैं सोफिया। एक बार फिर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी का ये हमारा टॉपिक है। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चल रहा है। एटॉमिक रेडियाई हो चुका है, आयनिक रेडियाई हो चुका है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिस्कस कर लिया गया है। अब अगला ट्रेंड है हमारा, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को जस्ट अपोजिट अगर कर दें तो सेकंड होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का मतलब होता है कि जब भी किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो होगी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को हम इस तरह से इस रिएक्शन में जैसे कि दिया हुआ है कि एक्स कोई गैसियस एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और वो नेगेटिव आयन में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी। टर्म्स एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जो भी एनर्जी है या हीट है उसका रिलीज़ होना, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होगा गेन होना। अगर हम बहुत सारे एलिमेंट्स की बात करें तो एनर्जी रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है मतलब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव। जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो गए हैलोजन, ये सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं, इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज होती है। ठीक है, क्योंकि इनको केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंच जाएंगे। तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के पास होगा उसकी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं ये यहाँ पर ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 0, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस की बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज होती है। मतलब पूरी पीरियडिक टेबल में अगर बात करें कि किसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है और किसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, तो जिसकी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो है हैलोजन्स, और जिसकी मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो हो जाएंगे हमारी नोबल गैसेस। रीज़न इज़ दैट कि उन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, उनके पास में जो भी इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हैं वो स्टेबल हैं। दैट्स वाई उनकी जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया। अब पीरियडिक टेबल के बेसिस पे बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज़ होती है वो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ होगी किसकी तरफ, अपर राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल की तरफ, जब हम नोबल गैसेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर अगर हम वेरिएशन की बात करें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पीज़ की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन में अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके एंथैल्पीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड सिस्टमेटिक होता है। अगर जनरली बात करें तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने लगती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना स्मॉलर एटम के अंदर क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, क्लियर?
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती है जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फार अवे हो जाएंगे न्यूक्लियस से। जैसे अगर कंपैरिजन हम करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, तो ये क्या होते हैं, लेस नेगेटिव होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन स्मॉलर क्वांटम लेवल में होंगे और इस वजह से ये सिग्निफिकेंट रिपल्शन महसूस करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन से। अगर n=3 मतलब क्वांटम लेवल सल्फर या क्लोरीन का अगर हम ले लें, तो यहाँ पर ये लार्जर रीजन को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि तीसरा वाला जो हमारा शेल होता है वो बड़ा होता है। क्लियर? तो ये ट्रेंड आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, ग्रुप 16 के हैं, ग्रुप 17 के हैं और ग्रुप 0 है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाडीन की है। और इनमें भी अगर इन पांचों में भी मैं देखूं कि सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी हो रही है, -349 क्लोरीन। ग्रुप 16 की बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो हाँ, ग्रुप 17 के कंपैरिजन में देखिए ग्रुप 16 के अंदर जो ट्रेंड है वो कम हो गया है थोड़ा नेगेटिव वैल्यू उसका। ग्रुप 0 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव है, लेकिन ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के कंपैरिजन में क्या हो गई है, कम हो गई है। बस ध्यान ये रखना है कि वो सारे एलिमेंट जो इन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के क्लोज हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी, और जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है तो एनर्जी ज़्यादा नहीं देना पड़ रही है, और अगर पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रही है। अब यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच द लीस्ट, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो अक्रॉस अ पीरियड ज़्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट के कंपैरिजन में। विद इन अ ग्रुप लेस नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब एडिंग, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं 2p ऑर्बिटल में तो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लार्जर 3p ऑर्बिटल में जाएंगे, इसी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोस्ट नेगेटिव हो जाएगी और लीस्ट हो जाएगी फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, और ये ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से करना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसके जितने भी ट्रेंड्स हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई हो, आयनिक रेडियाई हो, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ही चारों ही टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत अच्छे से इनको हमें डिस्कस करना होगा। तो नेक्स्ट में फिर हम पढ़ेंगे हमारा अगला ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, घर पर ही स्टडी करें, ऑनलाइन क्लासेस लें और इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।